मुजफ्फरनगर में मासूम की मौत पर बवाल, इलाज में लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में शनिवार को समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब फोर्टिस हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों के अनुसार बच्चे की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती उसे कराया गया था। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने समय पर सही इलाज नहीं किया और इलाज में देरी व लापरवाही के चलते बच्चे की जान चली गई। जैसे ही बच्चे की मौत की खबर सामने आई, परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। कई महिलाएं बिलखती नजर आईं। वहीं परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति धीरे धीरे उग्र होती देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। हंगामे की सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की और परिजनों से बातचीत कर उन्हें जांच का भरोसा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के बाहर का इलाका छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। रुड़की रोड पर यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ये भी जांच कर रहा है कि अस्पताल में इलाज के लिए जरूरी संसाधन मौजूद थे या नहीं और कहीं किसी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही तो नहीं हुई। वहीं बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है जिससे मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर जांच में लापरवाही साबित होती है तो डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस स्थिति पर नजर बनाए है और हालात को नियंत्रण में बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि घर जाओ, हम क्यों घर जाए? कौन बोल रहा आपको? पुलिस वाले बोल रहे हैं आप घर जाओ। हम क्यों घर जाए? हम क्या घर जाने के लिए यहाँ पे आए? मैं अभी तक क्यों नहीं आए यहाँ पे? जो पुलिस वाला आपको कह रहा घर जाओ, यहाँ पे क्यों नहीं आए अभी तक? हमारे सामने सारे स्टाफ को खड़ा करो। जो पुलिस वाला आपसे कह रहा है उसका बहन जी नाम लो। हमें पैसे नहीं चाहिए, हम क्या नहीं चाहिए, हम क्या मुकदमा कर रहे हैं? हम मुकदमा करने के लिए आए चाहिए, सील लगनी चाहिए, परमानेंट के लिए बंद होना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। कैसी हालत कर दी है, 3.5 किलो का बच्चा मार के इन लोगों ने हमें दे दिया। बच्चे को मार के कैसी हालत कर रखी है हमारे बच्चे की, देखो शीशे में रखा है बच्चे को। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ, हमारे इस बच्चे को इंसाफ चाहिए, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारे सामने लाओ उन्हें, हमारे सामने खड़ा करो। अभी क्यों नहीं आए वो सुबह से? ये बंद क्यों हो रहा है? आज क्यों बंद है? ये जब 24 घंटे खुला रहता था, आज क्यों बंद है ये? क्योंकि इनके मन में चोर है के बावजूद भी फिर भी वो लोग यहाँ पे नहीं है। कितने डेंजर लोग हैं वे। हमारे सामने बुलाओ उन्हें, तब हम अपने घर जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? हम सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, 6 बजे से यहाँ खड़े हैं। कोई आया नहीं बात करने? अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक हमें बोला जा रहा है घर जाओ। क्यों घर जाए? घर जाओगे तो इंसाफ मिलेगा। हम घर क्यों जाए? हम क्या पागल दिख रहे हैं जो हम घर जाने के लिए यहाँ पे आए? हमारा बच्चा मार दिया, अब हमें कह रहे घर जाओ। हम पैसे लेने आए, हमें इंसाफ चाहिए। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे हम। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। अब तक के क्यों नहीं आए वो? क्यों हाजिर नहीं हुए अभी तक? पुलिस क्या होते हुए भी नहीं आए अभी तक? कितने डेंजरस लोग हैं। हमें जेल जाने चाहिए, ये परमानेंट के लिए बंद होना चाहिए। हम ये चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ हो वो किसी और के साथ ना हो। हमें सारे अधिकार होते हुए भी, अधिकार होते हुए भी अब तक के क्यों हाजिर नहीं हुआ? फिर भी वे लोग हाजिर नहीं हो रहे। ये हॉस्पिटल में जो है बच्चा एक्सपायर हुआ। मेरा नाम रुकैया है और मैं बच्चे की फूफा हूँ। हमने यहाँ पे बच्चा एडमिट किया था और हमारे यहाँ पे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को कहा एसयू में रखा जाएगा। वहाँ रखने के बाद बच्चे को 1 दिन के लिए कहा 1 दिन रखा जाएगा, दूसरे दिन उसको छुट्टी दे देंगे। लेकिन दूसरे दिन हमने कहा बच्चा हमारा कैसा है? बोले ठीक है, बच्चा नॉर्मल है, जांच होगी। हमने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें हमारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। फिर हमने सिटी स्कैन कराया, वो भी हमारी नॉर्मल आई। बच्चा नॉर्मल होने के बावजूद 3 दिन तक के यहीं रहा। फिर उसके बाद 6 दिन के बाद 2 दिन के बाद हम बोले हमारे बच्चे को छुट्टी दे दो। कहने लगे बच्चे को भी छुट्टी नहीं देते हम, बच्चे की भी थोड़ी कंडीशन खराब है।
3 दिन से हम रेगुलर बच्चे को लेने आ रहे हैं, हमारे बच्चा हमें दे दो, नॉर्मल है ठीक है, हमारे बच्चे को नहीं दिया जा रहा। छुट्टी कह रहे छुट्टी दे दो, लेकिन फिर भी जब बच्चा नॉर्मल है तो छुट्टी दे देनी चाहिए। अब बच्चा नॉर्मल है, हमारे बच्चे को छुट्टी नहीं दे रहे, हमारे चले जा रहे, आ रहे चले जा रहे। रात में हमें 2 बजे फोन करके बोला जा तुम्हारा बच्चा सीरियस है, अपने बच्चे को तुम रेफर कर दो मेरठ के लिए। हम रात में यहाँ पे आए, हमारे साथ बदतमीजी की जा रही, सब स्टाफ हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। किसने करी ये बताओ? डिलीवरी डॉक्टर मोहिन था और डॉक्टर नहीं थी, उन्होंने डिलीवरी की है। डिलीवरी डॉक्टर कर रहा है एक लेडीज की, और जब तक के डॉक्टर है लेडीज भी है तब तक के, मतलब डिलीवरी होने के बाद हमारे बच्चे को ठीक ठाक था, बिल्कुल नॉर्मल था हमारा बच्चा। अब मार के हमारे बच्चों को दे रहे हैं कि अपने बच्चों को लेके जाओ, जब हमारा बच्चा नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे लापरवाही मानते हैं आप? हाँ, इसमें पूरी लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है, पूरे स्टाफ की लापरवाही है। हमारे इस बच्चे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई है। फिलहाल अस्पताल में डॉक्टर हैं, चले गए? कल से हॉस्पिटल बंद है, खुला ही नहीं है अभी तक। हम सुबह से यहाँ पे, और पुलिस के होने के बावजूद भी अभी तक वो मौजूद नहीं हुए यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे हाजिर नहीं हुए। वो क्यों नहीं आए? और भी मरीज भर्ती है? और भी मरीज। कैसे उनका इलाज हो रहा है जब डॉक्टर या कर्मचारी कोई नहीं? जब है ही नहीं यहाँ पे कोई, अंदर भी बच्चे हैं, बंद है, वो भी अब तक नहीं खुले हैं। लापरवाही की जा रही है, बच्चे को 8-8 दिन ICU में भर्ती किया जा रहा है। आपने बताया पहले भी अस्पताल सील हो चुका है? 2 बार सील हो चुका है, फिर भी ये खुल जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरी निवेदन यही है, जितने भी इस तरह के हॉस्पिटल है सब बंद होने चाहिए। सब पेशेंट गुरमा होते हैं, बच्चे मारे जाते हैं। पहले ही बच्चा था हमारा, 8 दिन तक के हमारे बच्चा रखा, मारने के बाद हमें दे रहे बच्चा लेके जाओ। अभी हंगामा कर रहे हैं आप सब लोग यहाँ पे, क्या चाह रहे हैं? हम बस हमारे यही है कि हमें बच्चा हमारा अब तो नहीं वापस आ सकते हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा, जैसे हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कभी किसी के साथ ऐसा न होए। हम ये चाह रहे हैं हमें इंसाफ मिले, उनको हमारे सामने अरेस्ट किया जाए। जब तक कि हमारे सामने नहीं बुलाया जाएगा हम नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं हॉस्पिटल बंद। फरजाना क्या हुआ बच्चे को आपके? जी बच्चे को हम अपनी लड़की को लेकर आए, ठीक ठाक नॉर्मल डिलीवरी हुई। अच्छा। बच्चा इसने डॉक्टर को फोन करके बराबर में से बुलाया, बराबर साइड में से डॉक्टर ने डॉक्टर को बुलाया, तो बच्चे को डॉक्टर अपने बराबर में मशीन में ले जाकर रख दिया ACO में। हमने कहा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? क्या बच्चे को तुम्हारे 15 मिनट के बाद सांस आया। मैंने कहा चलो सांस तो आ गई, ठीक है। बच्चा के जी हाँ ठीक है। उसके बाद में 2 दिन के बाद कहने लगा तुम्हारे बच्चे को दौरे पड़ रहे, क्योंकि उसे दौरे पड़ नहीं रहे थे, बच्चे को दौरे नहीं पड़ रहे थे, बच्चा नॉर्मल था, ठीक था, बच्चा खेल रहा था। फिर उसके 2 दिन के बाद हमने कहा जी बच्चे को छुट्टी दे दो, कहने लगे बच्चे को कल छुट्टी देंगे। फिर अगले दिन आए कि बच्चे को शाम को छुट्टी देंगे, फिर आए कि बच्चे को सुबह को छुट्टी देंगे। जी ऐसे ही करते करते पैसे बनाने के चक्कर में छुट्टी नहीं दी इन्होंने। हमारे बच्चा खेलता हुआ मिला रहा था हमें, कभी बच्चा रो रहा कभी खेल रहा, आँख खोल खोल के देख रहा था बच्चा हमें। इन्होंने अपना पैसा बनाने के चक्कर में हमारा बच्चा हमें नहीं दिया। ये कहने लगे, मैंने कहा बच्चे के माँ को दूध उतर रहा, बच्चे को हम दूध पिलाओगे, घर पे ले जा रहे। इन्होंने कहा उनको नहीं, हम पहले 5 ml दूध पिलाओगे, फिर 10 पिलाओगे, फिर 15 ml पिलाओगे, फिर हम 25 ml पिलाओगे। इन्होंने हमारे बच्चे को तुरंत 25 ml दूध दे दिया, और उसके बाद बच्चे पर दूध नहीं झिला। बच्चे को जैसे उल्टी आई तो बच्चे का सांस रुक गया। बच्चे का सांस रुकने के बाद में इन्होंने हमें फोन करा कि आपके बच्चे को दौरा पड़ा। हम यहाँ आए रात में 2 बजे, कहने लगे अपने बच्चे को कहीं भी ले जाओ तुम। हमने कहा नहीं, अब हमें बच्चा यहाँ ठीक चाह रहा, जब हमारा बच्चा ठीक था, जब हम मांग रहे थे तुमने हमारा बच्चा हमें नहीं दिया, अब हमें बच्चा ठीक चाह रहा। इन्होंने ये कहा हमारे साथ बच्चा अब ले जाओगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी, यहाँ साइन कर बच्चे को ले जाओ, और बच्चा परसों को ले जाओगे तो सब बात की जिम्मेदारी हमारी है, बच्चा तुम्हें ठीक देंगे। तो जी अब हमारा बच्चा इन्होंने हमें ठीक क्यों नहीं दिया? बच्चे को क्यों मार के दिया इन्होंने हमें? कब दिया बच्चा आपको? बच्चा इन्होंने हमें रात दिया, और हमारी बगैर मर्जी के, हमें नहीं पता बच्चे को हमारे कहाँ लेकर गई है, हमें बच्चा मार के दिया इन्होंने। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, क्या चाह रहे हैं आप सब यहाँ? जी हम ये चाह रहे हैं कि ये अस्पताल सील होना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना होना चाहिए। अच्छा। हमारे बच्चे को मार दिया इन्होंने। तो डॉक्टरों से बात हुई आपकी, क्या कह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर भाग गए सारे। भाग गए? हाँ,
अब बच्चा आपके गोद में है। मेरी गोद में बच्चा, कितने दिन का बच्चा है? बच्चा 20 तारीख को हुआ था जी। हो क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाह रहे हैं? किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं इन सब? जी अंदर जाना चाहिए। इनके पास डिग्री नहीं है, डिग्री दिखाओ हमें, इनके पास डिग्री नहीं है। ये पैसा कमाने को बैठे, दूसरे की जान लेने को। पहुंचे हैं, क्या मामला है? आज हिंदू संघर्ष समिति का एक पूरा जो जुड़े हुए संगठन है यहाँ पे मौजूद है, उसमें से काफी लोग। होली से पहले हिंदू संघर्ष समिति के पास ऐसी कई शिकायतें आ रही थी कि इन तरह के जो अस्पताल हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन तो किसी अच्छे डॉक्टर का होता है, लेकिन जो उसमें सर्जरी करता है वो बिल्कुल अनट्रेंड स्टाफ होता है, सिर्फ मतलब पैसे कमाने का एक जरिया बना रखा है। तो हमने यहाँ के सीएमओ साहब से मिलकर इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ एक मुहिम चलाने का अभियान का हमने शुरुआत कराई थी। नरेंद्र पवार जी संयोजक है हमारे, उन्हीं की देखरेख में सारा काम हुआ था। अस्पतालों पे मुहिम भी चली, सीएमओ साहब ने कुछ अस्पतालों पे जांच भी की, लेकिन उस जांच में प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं और वही आज सामने आ गया दोबारा से। क्योंकि जो जांच करके हमें दिखाया गया था उसमें कोई भी इस तरह का, सीएमओ साहब की ओर से भी, अस्पताल के जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं डॉक्टर अजय, उनकी ओर से भी एक हमें शिकायत मिली कि जी हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी सीसीटीवी हम नहीं दिखाएंगे। तो पता कैसे चलेगा कि कौन डॉक्टर आया, कौन अस्पताल में सर्जरी करके चला गया? मैंने आपके सामने इनसे इसलिए पूछा कि सर्जरी करी किसने, पूछने का यही कारण था, नाम इन्हें पता पहचान भी लेंगे। तो एक ये मुहिम दोबारा से बहुत बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है। भोले भाले इंसान को ये लोग शिकार बनाते हैं। जो पैसे से ठीक ठाक आदमी है वो तो बड़े अस्पताल पे जा रहा है, अच्छे डॉक्टर पे जा रहा है, जिसका अपना हॉस्पिटल है, अपना सेटअप है, अपनी डिग्री है। लेकिन जो ये छोटे मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, इन अस्पतालों का ये टारगेट होते हैं। अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल से सेटिंग शुरू हो जाती है। ये बेचारे कि बच्चों हमारा कम पैसे में काम आ जाएगा। अभी इन्होंने बताया, अंदर मुझे बता देते कि 9,000 रुपए में कहा था कि 9,000 में डिलीवरी हो जाएगी। पैसे कितने लिए आप लोगों से? पूरे 80,000 रुपए चले गए हमारे। नहीं, यहाँ पे कितने लिए? 21,000 बता रहे हैं। 21,000, 9,000 क्या कि 21 यहाँ ले लिए। तो मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार बेचारा गुमराह हो रहा है और अंत में उसको मिल क्या रहा है, उसका बच्चा भी चला गया। तो आप मीडिया के माध्यम से, और अभी सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है, डॉक्टर अजय आ रहे हैं। घंटों से आप यहाँ पे हैं, पुलिस भी आ चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई आदमी आ रहे हैं। अभी सीएमओ साहब से बात हुई है मेरी। डॉक्टर अजय को नोडल बना दिया था इन्होंने 2 महीने पहले इस तरह के अस्पतालों की कार्रवाई पे, वही आने लग रहे हैं। और सीएमओ साहब ने भरोसा दिया है कि दोनों अस्पतालों पे सील लगेगी, फोर्टिस पे भी लगेगी और न्यू लाइफ हॉस्पिटल पे भी सील लगेगी। बने हुए हैं और तीसरा भी अस्पताल यही है, मेडिकल हॉस्पिटल भी बगल में। अब आप ये देखिए कि अभी इस समय हम यहाँ पे मौजूद है, कोई डॉक्टर में नहीं है, किससे पकड़े, किससे शिकायत करें? स्टाफ बेचारा 3-3, 4-4 हजार रुपए की तनख्वाह का स्टाफ खड़ा है, इससे क्या कहेंगे? तो घोर लापरवाही है। और मेरा आप मीडिया के माध्यम से है अनुरोध कि आप लोग भी सीएमओ साहब से पूछो कि ये हो क्या रहा है आपकी देखरेख में। क्या यहाँ का स्वास्थ्य विभाग इतना अपन हो गया है कि वो कार्रवाई भी नहीं कर सकता? जान ही जाती रहेंगी लोगों की। रुड़की रोड और मदीना चौक अब बन चुका है, मतलब बल्क में अस्पताल है, बल्क में। और आप देखो वही हो रहा है जहाँ पे हमने कप्तान साहब से भी स्पेशली इसीलिए हम मिले थे, मैं आपको बता दूं, केवल सीसीटीवी फुटेज के लिए। जब हमें डॉक्टर अजय ने बोला कि हमें फुटेज नहीं दिखती, तो हमने कप्तान साहब से बात करी। उनको चुनिंदा मैंने सिविल लाइन थाने की तकरीबन 40 अस्पतालों की लिस्ट दी है कप्तान साहब को कि इनकी सीसीटीवी की जांच कराएं और इनमें आदेश सख्ती से दें कि सीसीटीवी दुरुस्त रखें। अगर सीसीटीवी नहीं मिला, जैसे आज यहाँ भी हम चेक कराएंगे, तो सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। हॉस्पिटल पे पहुंचे हैं आप, क्या मामला है, क्या सामने है? हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना मिली कि आज रुड़की रोड पर जो ये फर्जी अस्पताल खुले हुए हैं, यहाँ पर इनमें एक बच्चा एक्सपायर हुआ है। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी टीम यहाँ मौके पर पहुंची है। और हमने आकर यहाँ देखा कि यहाँ कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सब लोग यहाँ से भाग गए हैं। जो बच्चे के परिजन है, इनसे भी हमारी बातचीत हुई। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपसे कि रुड़की रोड पर मदीना चौक जो है, ये पूरे अड्डे के रूम में एक शकल अख्तियार कर चुके हैं। इन डॉक्टरों ने एक पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। और ये जो इतना अच्छा और सभ्य पेशा था, एक डॉक्टर को हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, ये लोग आज कहीं ना कहीं डॉक्टर के रूम में जल्लाद बने बैठे हैं। और इन लोगों ने हॉस्पिटल नहीं है, ना ये कोई अस्पताल है, ना ये कोई सेवा का केंद्र है, ये लोगों ने स्लट हाउस खोल लिए है। और ये आम भोले भाले आदमी, जो आम जनमानस है, वो चूंकि उसकी आर्थिकाई इस रूम में नहीं है, वो बहुत जल्दी इनका शिकार बन जा रहे हैं। और ये लोगों को ठगते भी हैं और लोगों को मारने का काम करते हैं। हिंदू संघर्ष समिति की पूरी टीम
सम्मानीय नरेंद्र पवार जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले 2 महीने से इसमें हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है। हम 2 बार अपने सीएमओ साहब से भी इसमें शिकायत दर्ज करा चुके हैं, कप्तान साहब से भी हम लोग मिल चुके हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि इस पूरे मुजफ्फरनगर जनपद का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। बार बार कभी हम लोगों को बताया जाता है कि नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। भाई हम ये पूछना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य विभाग से कि जब ये स्लॉट हाउस यहाँ पे खुल रही है, सारे नियम कानून इन्होंने ताक पे रख रखे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि ये चीजें कैसे यहाँ संचालित हो रही है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपसे, इन हॉस्पिटलों में एक भी डॉक्टर पंजीकृत नहीं है, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। ये मैक्सिमम लोग जो है टेक्नीशियन है। और यहाँ जो स्टाफ अभी हम लोगों से बात हुआ यहाँ पर हुआ है, सारा नाबालिग स्टाफ यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नियम कानून ताक पे रखे हैं, कोई सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों के नाम पर यहाँ पे अस्पताल खोले गए हैं। वो केवल जो आम आदमी है जो है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों का जल्दी शिकार बनता है, क्योंकि वो वहाँ शिक्षा का भाव है। तो फोर्टिस करके जो अस्पताल का नाम यहाँ पे रखा है, तो वो केवल एक ठगने का जरिया है, एक बड़ा नाम करके जो है लोगों को आकर्षित किया जाता है। और इसमें हमारी स्वास्थ्य विभाग की आशा भी लगी हुई है। और ये जो प्रकरण आज यहाँ घटना ये घटी है, इसमें भी एक मांगी नाम की जो है आशा का नाम आ रहा है। और ये लोग उनको जो है लालच देकर, प्रलोभन बस उनको 2, 4, 5 हजार रुपए देकर उनको लालच बस जो है वो जो आशा या स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है, वो वेतन जरूर सरकार से ले रही है, लेकिन काम वो स्लॉट हाउस के लिए करती है। वो इन भोले भाले लोगों को शिकार बनाकर यहाँ पर इन बच्चों को लाया जाता है। इस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारी जो है आपके चैनल के माध्यम से, समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से, चूंकि हम सब लोग समाज के जागरूक नागरिक है और हम सबका दायित्व बनता है कि समाज में अगर कहीं भी कोई गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। और इसमें मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें पूर्व में मिला है, आज भी पुलिस प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, इसके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। और आगे से कोई भी बच्चा, कोई परिजन इसका शिकार ना बने। ये तमाम हॉस्पिटलों पे सील लगनी चाहिए। इनके खिलाफ गुणदोष के आधार पर जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। सर यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि एक बच्चे की डेथ का मामला सामने आया है। एक बच्चे की यहाँ पे पैदा हुआ था, उस बच्चे की थोड़ी हालत खराब हुई, उसको मेरठ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, रेफर किया गया। वहाँ पे जो सूचना अभी तक है कि 27 तारीख को उसकी डेथ हो चुकी है। और उसी में घर वाले इसी प्रकरण को लेके यहाँ पे आए हैं कि यहाँ से बच्चे की तबीयत खराब हुई है, यहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ है। उसी संदर्भ में यहाँ पे आए हैं हम लोग। आपने मौके पे क्या पाया है, जो कि जिस तरह से आपने बहुत बारीकी से चीजों को देखा? मौके पे अभी ये है कि जो बच्चा एक्सपायर हुआ है वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर एक्सपायर हुआ है। लेकिन शिकायत यहाँ की, अभी यहाँ पे जो मरीज भर्ती है उनको देखने के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ में नहीं मिला है। कोई भी जिम्मेदार आदमी जिससे हम यहाँ डॉक्यूमेंट चेक कर पाए, उससे हमारी कोई बात नहीं हो पाई है। डॉक्यूमेंट ना दिखाने के अभाव में, अनुपलब्धता के अभाव में हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो नियमानुसार की जाएगी। हॉस्पिटल 2 बार सील हो लिया है, तीसरी बार हो रहा है, कौन खोल देता है सील के बाद? ये तो जांच का विषय है कि हॉस्पिटल किस तरह खुल जाता है, या उनके मानक पूरे हो जाते हैं, मानक पूरे नहीं होते। अगर मानक पूरे हैं तो हॉस्पिटल खुल जाता है, अगर मानक उनके पूरे नहीं है तो हॉस्पिटल खुलने का कोई सवाल नहीं बनता है। जो फिर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, कार्रवाई होती है, फिर चीजें सामने आती है, क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह की कठोर कार्रवाई होगी? संदेश ये है कि जो भी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन हैं वो नियमानुसार ही रहें। और अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी ने उन नियमों को ताक पे रख के डॉक्टर को अपने यहाँ, होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारे कागज पूरे किए, डॉक्टर आके हमारे यहाँ साइन करके चला गया, कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। होता क्या है, कागज निर्गत होने के बाद हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से लोग अपने डॉक्टर्स को हटा देते हैं, जिसकी सूचना हमें नहीं मिल पाती है। वही प्रकरण है जहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर सूचना हमें मिलती है कि वहां से डॉक्टर हटा दिया गया, तो दूसरा डॉक्टर जब तक उपलब्ध नहीं होता हम उनका रजिस्ट्रेशन को होल्ड पर रखेंगे। ठीक है। ऐसी घटनाओं के लेकर आगे की किस तरह की दिशा निर्देश है, क्या कहना चाहिए? दिशा निर्देश सभी को ये है, जो अस्पताल संचालक हैं, एक तो अपने यहाँ की सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली करे रखें, जितना भी उनका मानक है कि इतने दिन की हमें रिकॉर्डिंग रखनी है। रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्टर के नाम उपलब्ध हैं वो या तो फुल टाइम डॉक्टर हैं या पार्ट टाइम डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर मौजूद रहें। अगर कोई डॉक्टर आपका नर्सिंग होम या हॉस्पिटल छोड़ के जाता है तो उसकी तत्काल सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को भिजवाई जाए, जो कि नियमानुसार सही है।
ताकि उनका रजिस्ट्रेशन बिना डॉक्टर के चल सकता नहीं चल सकता, उन्होंने दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था की है डॉक्टर की, तो उस डॉक्टर का नाम दर्ज कराए उस रजिस्ट्रेशन में, अन्यथा सभी चिकित्सालयों पर कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।